बुजुर्गों, अजीजों और खासकर सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोगों से एक आपसे रूबरू हूँ। कल देखा कि तेजस्वी यादव सीमांचल आए, किशनगंज आए। भाई तेजस्वी जी, याद बहुत देर आती है आपको, जब सीमांचल की याद सिर्फ वोट की जरूरत में आती है। जन विश्वास यात्रा निकाले हैं भाई, ये जन विश्वास ही तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का यात्रा है, सीमांचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का यात्रा आपका है। आप बतलाइए ना कि आप सीमांचल की जनता के सामने किस मुंह से जा रहे हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक लफ्ज नहीं बोला, एक ईंटा लगाने का काम नहीं किया। बोलिएगा कि केंद्र सरकार का योजना है। अरे भाई, स्टेट सरकार जब आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बना सकती है, जब स्टेट सरकार शीशा का पुल राजगीर में बना सकती है, जब नीतीश कुमार बना सकते हैं, वहां पे गंगा का पानी गया में पहुंच सकता है, तो एएमयू किशनगंज को भी बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए दे सकती है। लेकिन आपने उस वक्त कुछ नहीं बोला, सीमांचल के पलायन पर कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात, आपके वादा की बात ठाकुरगंज में आप बाप फैला फैला के बोल रहे थे कि सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होगा, उस पर आपने कुछ नहीं किया। आप शहाबुद्दीन परिवार के साथ भी आप धोखा करते हैं। अरे कब तक ये कांच की हांडी चढ़ेगी आपकी, बतलाइए ना। सीमांचल में आज चीज जात चीज से कुछ नहीं होने वाला है। सीमांचल का लोग पूछ रहा है कि आखिर कब कीजिएगा। कल एक और नायाब चेहरा मैंने देखा, कल मुख्तार अब्बास नकवी आए हुए थे, टीका लगा के एकदम। दिलीप जायसवाल जी बैठे हुए थे, भाजपा का जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, और लोजपा के दोनों जिला अध्यक्ष थे, और जदयू के भी साहेब थे। लेकिन एक तो हम लोग के जो एक और साहेब थे जदयू के जिला अध्यक्ष, आप नहीं दिख रहे। एक साहेब 21 से बी टीम और सी टीम, कल तक जो जदयू हमको बोलती थी, वो जो बुलंद अख्तर हाशमी साहब बैठे थे, किस टीम के हिस्सा थे? वो नीतीश जी के हिस्सा नहीं थे। वो क्या भाजपा के जिला महामंत्री है जो बगल में बैठे हुए थे? जो जिला अध्यक्ष महोदय किशनगंज जो आप हैं, जो हमें बी टीम बोलते थे, मास्टर साहब, आपके अभी दस्तखत से तो आधार भी सुधार नहीं हो सकता है। तमन्ना इतना पाले हुए हैं। अरे बोलिए, है हिम्मत तो रिजाइन कीजिए ना भाजपा जदयू के मुद्दे पर। आइए, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, आप तो साइंस कॉलेज से पढ़े हैं। 2010 का चुनाव आप भाजपा जदयू से लड़े, आप बहुत, उसके बाद हमको बोलते हैं। उसके बाद 2019 में आप 2019 में लोकसभा का वोट मांगा मोदी के लिए, स्वीटी सिंह के लिए आपने वोट मांगा, भाजपा कैंडिडेट के लिए, और एमआईएम को अख्तर उल इमान साहब को बोलते। अरे कुछ तो सोचिए मास्टर साहब, कब तक ये सब झूठ का, कब तक ये सब झूठ का बतासा बांटिएगा लोगों के बीच में? बतलाइए। कल मुख्तार अब्बास नकवी में जो बुलंद अख्तर हाशमी साहब थे जदयू की तरफ से, वो क्या थे? जरा हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष आप हैं। याद रखिए, बिहार है, सीमांचल की जनता सब कुछ जानती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हर लम्हा अकबर ओवैसी साहब, चाहे बाढ़ आया, चाहे कोरोना हुआ, चाहे सीमांचल के साथ जब जब नाइंसाफी हुई, अगर पार्लियामेंट में किसी ने सबसे बुलंद आवाज में बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मदद की जरूरत जब भी पड़ी, अकबर साहब ने मदद की। कोरोना से बाद अब तक जब भी खड़ा हुए, अकबर साहब हमेशा मोहब्बत बड़े सीमांचल की निगाह से को देखा। और आपका बेटा, आपका भाई अख्तर उल इमान साहब हमेशा खड़े हुए। मैं समझ में नहीं आता, जावेद साहब आप क्यों एमपी बने हुए? भाई रिजाइन देते, जब आपको बस के कंडक्टर वाली जगह मिल रही है तो काहे चले जाते हैं? आप तो किशनगंज का भी नाम डुबाते हैं अपना, तो आपका क्या समझ में नहीं आता है? एक एमपी है, सिटिंग एमपी है, वो कंडक्टर के सीट पे बैठे हुए। अरे भाई, एमपी है, लगना चाहिए। तेजस्वी यादव को एक मुस्लिम एमपी, बिहार में वाहिद एक मुस्लिम एमपी जीता जो महागठबंधन से, उसको भी आप बगल में नहीं खड़ा किए तेजस्वी जी। उसको भी आप धक्का देके किसको किसको आगे रखे, एक भी फोटो नहीं दिखा कि जावेद साहब एक सिटिंग एमपी को बगल में आप रखे हैं, इज्जत दिया। क्योंकि मुसलमानों को इज्जत देना तो आपके संस्कार में है नहीं, आपने सीखा नहीं है। पिताजी से तो सीख लीजिए। उसके उनके बगल में तस्लीम साहब, शहाबुद्दीन साहब, इलियास हुसैन साहब, अनवारुल हक साहब, तनवीर हसन साहब जैसे लोग रहते थे, अब्दुल गफूर साहब जैसे लोग रहते थे। आपके बगल में तो कोई मुसलमान दिखता नहीं है, मुंशी मैनेजर दिखता है। और एमआईएम को बी टीम, चलिए हैदराबाद चुनाव लड़ लीजिए, ये तमन्ना आप पूरा कर लीजिए। आपको कितना राजनीतिक तजुर्बा है? झारखंड में तो 5 बार से लड़ रहे, एक सीट पे अटक गए। कांग्रेस से, जेएमएम से सबसे अलायंस किए तो एक सीट पे अटक गए। हर एक भी मुसलमानों को आज तक झारखंड में आपने टिकट नहीं दिया। पिछले लगातार 3 चुनाव में एक भी दलित को आपने राज्यसभा नहीं भेजा। तेजस्वी जी, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। और मुसलमान पर, हम पर बी टीम, हम पर सी टीम, ये बोलना बंद कीजिए। याद रखिए, इंदिरा जी को भी दारुसलाम आना पड़ा था। आप तो उनके मामले में बहुत छोटे अभी हैं, सीखने की जरूरत है। अहंकार कम कीजिए, मुंशी मैनेजर के भरोसे राजनीति मत कीजिए, जनता के बीच जाइए।
और ड्रामा बंद कीजिए। सीमांचल पूछ रहा है कि एमयू किशनगंज हो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, हाई कोर्ट का बेंच हो, पूर्णिया एयरपोर्ट कब मिलेगा, सीमांचल को इंसाफ कब मिलेगा, कब तक मेरे नौजवान दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा में और हरियाणा में और पंजाब में खटेंगे। ये पूछ रहा है सीमांचल की आवाम कि आखिर रोजगार के साधन सीमांचल में कब खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं कोचाधामन में और कटिहार में और अररिया में खुला, सहरसा में खुल सकता है, पावापुरी में खुल सकता है, बिहार में पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज है। उस सीमांचल की पट्टी के साथ नाइंसाफी क्यों है, ये हम पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज जहां है वहीं हॉस्पिटल खुलना चाहिए। तो तेजस्वी जी ये ड्रामा कम बंद कीजिए। अब मोदी जी तो बात ही अलग है, उनका तो समझ ही नहीं आता है। झूठ पर झूठ, पूर्णिया एयरपोर्ट 2013 में वादा किए थे, कुछ नहीं हुआ। अमित शाह साहब तो प्लेन भी चला दिए थे, लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट पे दिखता नहीं है अमित शाह जी कौन प्लेन चला रहे हैं। सीमांचल की आवाम को यही बोलना पड़ेगा, 40 एमपी वाला बिहार, 26 एमपी वाला गुजरात का पीछे नहीं चलो। वहां पे आराम को खुल रहा है, वहां पे कल कारखाने खुल रहे हैं। आप क्या सिर्फ मजदूरी करने आप गुजरात जा रहे हैं। आप पूछिए मोदी जी से कि अगर बिहार से मोहब्बत है, बिहार वासियों से मोहब्बत है, बीमारू राज बिहार है, तो अब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिला। बिहार में क्यों नहीं आराम को और दूसरी बड़ी कंपनियां खुली, बिहार को उसके साथ क्यों नहीं इंसाफ मिला। आप कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अख्तर ईमान साहब ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि डाक बंगला चौराहा का कर्पूरी जी के नाम पे अभी तक इस पर नहीं हुआ। ये चुनाव के वक्त ये सौदेबाजी क्यों करते हैं। भारत रत्न 1 साल में 3 ही को दिया जाता है, चुनाव के चलते वो भी गरिमा आपने तोड़ दिया, 4-4 को दे दिया। तो आखिर ये सब मोदी जी कब तक ये सब कीजिएगा। 2+2 4 जरूर होता है, लेकिन याद रखिए इंदिरा जी का भी एक जलवा था। आज देखिए उनका पोता चुनाव लड़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, वयनाड भाग रहा है। जहां जनेऊ दिखा रहे थे अमेठी में, वहां हार गए और जाकर वयनाड के मुसलमानों ने उनको जिताया। तो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, सबके साथ इंसाफ कीजिए तेजस्वी जी। और मोदी जी कुछ तो कीजिए। पानी में डूबने से, बीच में समुंदर में चलने से, पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी क्या बिरयानी खाने से कुछ नहीं होने वाला है। भारत को रोजगार चाहिए, भारत को महंगाई से दूर चाहिए, भारत को कल कारखाने खुलना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमी मुंह से नहीं ट्रिलियन हो जाती है, इकोनॉमी के लिए ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा। महंगाई, पेट्रोल पर रोकना पड़ेगा। नौजवान रोजगार है, 60,000 के लिए करोड़ों आदमी आज वैकेंसी दे रहा है। अग्निवीर जैसा आप लॉलीपॉप ला दिए। तो ये सोचना पड़ेगा और एक निर्णय लेना पड़ेगा। तेजस्वी जी भी सुधार लाइए और नीतीश जी आपका तो कुछ कहना ही नहीं है। आप कल कहां रहिएगा, फिर से आप लोकसभा के बाद राजद में चले जाइएगा, ये भरोसा है। और आपने बिहार को ही नहीं पूरे देश में राजनीति को शर्मसार किया है। जयप्रकाश जी हो, कर्पूरी जी हो, या लोहिया जी हो, या जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो, या शरद यादव जी, जिसके साथ भी आपने राजनीति की, सब शर्म से सिर झुक जाता होगा, सबका करवट लेता होगा वो लोग कि ऐसा चेला मैंने दिया जो किसी का नहीं है। यही हमारे सीमांचल के लोगों को अब भी अपनी क़यादत पे साथ दीजिए। अख्तर ईमान साहब जैसा बेटा, भाई को मजबूत कीजिए। आपने उस पर ना जोखिम में भी बोले थे, उस पर आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप सीमांचल के तबाही पर कुछ नहीं बोले, बाढ़ की समस्या पे नहीं बोले, सीमांचल के पलायन पर कुछ नहीं बोले। खाली ठीक चीज, अव्वल चीज, इससे क्या होने वाला है। इससे सीमांचल के लोग का रोजगार खत्म हो जाएगा, इससे रोजगार खत्म हो जाएगा क्या। हाईकोर्ट बेंच की हमारी मांग है, उस पर आपने कुछ नहीं किया। महानंदा बेसिन जो है वो प्रोजेक्ट अच्छा है, मरहूम तस्नीमुद्दीन साहब लाए थे, अख्तर ईमान साहब ने जद्दोजहद की थी, लेकिन उसमें तरमीम पर कुछ नहीं बोला। दिल्ली से थोपा हुआ प्रोजेक्ट है, नदी कहां, नक्शा कहां, जबरदस्ती वही पुराना प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। आप मेची के लिंक पर बोल दिए, क्यों भाई मिथिला की तबाही सीमांचल क्यों झेलेगा। उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोले। पुलिस लाइन बन रहा है, वही महानंदा पर, एमयू किशनगंज पर रोक है। आप कलकत्ता भी गए थे, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। कि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से मिले थे, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। मदरसा अजीजिया पे तो आप कुछ ही नहीं बोले। मुसलमानों के मुद्दे पे तो आप नहीं बोलिएगा। मॉब लिंचिंग पे तो नहीं बोलिएगा। हमारे साथ जितनी नाइंसाफी उसमें नहीं बोलिएगा। साहबुद्दीन परिवार के साथ आप नहीं खड़े रहिएगा, ना अनवारुल हक साहब के साथ खड़े रहिएगा। तस्लीम साहब के बेटे के साथ आपने धोखा दिया था, सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया था। एक तो एमआईएम का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है, इसकी शफकत थी जो तस्लीम साहब से, और अख्तर ईमान साहब का रिश्ता था जो शहनवाज साहब को टिकट मिली। बड़ी विडंबना है तेजस्वी यादव की। ये यात्रा सिर्फ है दिखाने के लिए मुसलमानों को और बिहार के लोगों को कि इस यात्रा में उगाही इसके बाद होगा, ये उगाही यात्रा होगा। उसके टिकट में बेचा बेची करेंगे। जब मुसलमान को और सीमांचल के लोग को आपने मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाने में कभी नहीं सोचा, आपने हज कमेटी का चेयरमैन बनाने में कभी नहीं सोचा सीमांचल के लोग को इंसाफ देना, आपने संस्कृत बोर्ड का भी चेयरमैन बनाने में आपने नहीं सोचा,
आपने आपने ये वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन बनाने में नहीं सोचा सीमांचल के लोगों को, दसिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाने में सोचा कि सीमांचल की इतनी बड़ी पट्टी है जो हमेशा राजद को साथ दी, वहां आपने कभी नहीं बोला, एक लफ्ज बतला दीजिए कि आपने सीमांचल के साथ इंसाफ किया। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप बोलते हैं हम तो हैदराबाद जाते नहीं है। अरे भाई चले जाइए ना हैदराबाद, जाकर आपके पिताजी उत्तर प्रदेश में लड़े थे, आप लोग लड़े थे, बंगाल में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में आप लोग लड़े थे, तो 0 पे 0 आउट हुए थे ना। चलिए ना हैदराबाद चलिए, अगर वार्ड काउंसलर जीत के दिखा दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि आपके लीडरशिप में कुछ जलवा है। अरे सब बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? जनता को कब तक बेवकूफ बनाइएगा? राज्यसभा जाएगा मुसलमानों के वोट से, आज अखिलेश यादव को अल्लाह ने दिखला दिया, हमारे साथ दगा किया, हमारे साथ पीठ में खंजर घोपा। आज देखिए अखिलेश यादव किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, और आपने हमारे साथ दगा किया, 4 एमएलए को आपने तोड़ा। विधानसभा का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन 3 एमएलए आपका गया, आज फिर आपका एमएलए चला गया, कांग्रेस का एमएलए चला गया, कांग्रेस का सिटिंग एमएलए चला गया। मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, कांग्रेसियों कब तक बीटी बीटी बोलोगे यार? कब तक? तेजस्वी जी जरा दिल पर हाथ रखिए कि अभी जो स्पीकर का चुनाव था अवध बिहारी चौधरी के सपोर्ट में, क्या अख्तर उल इमान साहब को आपने नहीं रिक्वेस्ट की थी? क्या आपने अख्तर उल इमान साहब से समर्थन नहीं मांगा था? क्या अख्तर उल इमान साहब को मनोज झा जी और आपने मिलकर नहीं बोला था कि साथ दे दीजिए, और अख्तर उल इमान साहब ने साथ दिया? क्या उस एहसान को भूल जाइएगा? जब पिछले बार भी जब सरकार भाजपा की थी, जो अवध बिहारी चौधरी जी का स्पीकर का चुनाव था, तब भी एमआईएम के 5 एमएलए ने साथ दिया था। जब जीत कर हम आए थे, क्या लालू जी ने फोन नहीं किया था? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपने समर्थन नहीं मांगा था? और क्या हमने बिना शर्त आपको समर्थन नहीं दिया था? अरे हक बोलिए, कब तक झूठ बोलिएगा? आप मैनेजर मुंशी को राज्यसभा भेजते हैं, जो मनोज झा अपने विधानसभा में, अपने पंचायत में आपको वोट नहीं दिला सकते हैं, मनोज झा जी को आप राज्यसभा भेज रहे हैं। जो मुसलमान जान दे दे के, रोजा रख रख के, जो गरीब यादव आपको जान दे दे के वोट देता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। जातीय जनगणना की बात करते हैं, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान की बात करते हैं, राज्यसभा में मनोज झा जाएंगे भाई, राज्यसभा में संजय झा जाएंगे भाई, राज्यसभा में संजय यादव हरियाणवी जाएंगे भाई। और यहां अरे कम से कम शरद यादव जी के बेटा को दे देते, कम से उसका बाप तो उस वफादारी करके नीतीश जी से लड़ा, उनको डायलिसिस पे बेचारे चले गए, मकान खाली कराया गया, सब कुछ दिया, तब भी आपके साथ हुए। लेकिन उसके बेटे को आप स्टेपनी बना के घुमा रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि आप शहाबुद्दीन परिवार के साथ भी आप धोखा करते हैं। अरे कब तक ये कांच की हांडी चढ़ेगी आपकी? बतलाइए ना। सीमांचल में आज चीज जात चीज से कुछ नहीं होने वाला है। सीमांचल का लोग पूछ रहा है कि आखिर कब कीजिएगा। कल एक और नायाब चेहरा मैंने देखा, कल मुख्तार अब्बास नकवी आए हुए थे, टीका लगा के एकदम, दिलीप जायसवाल जी बैठे हुए थे, भाजपा का जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, और लोजपा के दोनों जिला अध्यक्ष थे, और जदयू के भी साहेब थे। लेकिन एक तो हम लोग के जो एक और साहेब थे जदयू के जिला अध्यक्ष, आप नहीं दिख रहे। एक साहब 21 से बी टीम और सी टीम, कल तक जो जदयू हमको बोलती थी, वो जो बुलंद अख्तर हाशमी साहब बैठे थे, किस टीम के हिस्सा थे? वो नीतीश जी के हिस्सा नहीं थे। वो क्या भाजपा के जिला महामंत्री है जो बगल में बैठे हुए थे? जो जिला अध्यक्ष महोदय किशनगंज जो आप हैं, जो हमें बी टीम बोलते थे, मास्टर साहब आपके अभी दस्तखत से तो आधार भी सुधार नहीं हो सकता है। तमन्ना इतना पाले हुए हैं। अरे बोलिए, है हिम्मत तो रिजाइन कीजिए ना भाजपा जदयू के मुद्दे पर। आइए, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, आप तो साइंस कॉलेज से पढ़े हैं। 2010 का चुनाव आप भाजपा जदयू से लड़े, आप बहुत, उसके बाद हमको बोलते हैं। उसके बाद 2019 में आप 2019 में लोकसभा का वोट मांगा मोदी के लिए, स्वीटी सिंह के लिए आपने वोट मांगा भाजपा कैंडिडेट के लिए, और एमआईएम को अख्तर उल इमान साहब को बोलते। अरे कुछ तो सोचिए मास्टर साहब।